हम हिंदुस्तानी फौज के हमारी बॉर्डर पर सुरक्षा कर रही है, तो जो बाकी पहले की जो रातें निकली है वो भी हमारी शांति के साथ निकली और कल की रात भी हमने शांति के साथ निकाली। हमें डर का कोई माहौल नहीं है, न हम डरने वाले हैं। हिंदुस्तानी फौज के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसा सहयोग मिलेगा, बाड़मेर की जनता उनके साथ तन मन और धन के साथ है। जैसा सहयोग प्रशासन मांगेगा वैसी आम जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। पहले सुबह एक बार मार्केट खुला था, उसके बाद इमरजेंसी में डीएम का मैसेज आया, ऑडियो वायरल हुआ, उसमें उन्होंने तत्काल सुपर रेड अलर्ट के तहत उन्होंने मार्केट बंद करने का आह्वान किया। तो जनता ने तुरंत ही अपनी अपनी दुकानें बंद की और अपने अपने प्रतिष्ठान छोड़कर अपने अपने घरों की तरफ चले गए। और उसके बाद शाम को ये खबर सुनाई दी कि दोनों देशों के द्वारा सीज फायर किया गया, लेकिन पाकिस्तान तो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता और उसने 3 घंटे के बाद उसने ड्रोन के द्वारा राजौरी और उस साइड में हमले किए और कुछ ड्रोन अपने बाड़मेर की तरफ भी 4-5 के करीब इस तरफ भी देखे गए और उन्हें भी आकाश के अंदर मार गिराया गया। सेना वहां बॉर्डर पर अपना काम कर रही है और प्रशासन यहाँ अंदर की पूरा का पूरा संभाल प्रशासन है। सामान्य स्थितियां हैं, लोग अपना आवागमन का काम है, प्रतिष्ठान है, दुकान है, वो सामान्य खुली हुई है और जनता बिल्कुल बेखौफ है। कोई किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु निवेदन है भारत सरकार से कि इसके विश्वास में नहीं रहे। ये विश्वासघात पहले भी कर चुका है और अभी करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि हमारे राजस्थान के बॉर्डर के जो लोग हैं उनका हौसला बहुत ही बुलंद है। वो ऐसी बातों से डरते नहीं हैं और वो चाहते हैं कि अगर युद्ध होगा तो हम उनका साथ देंगे। हम भी सरकार के साथ हैं और हम भी सरकार को साथ देंगे। ये जो विराम हुआ है, युद्ध विराम, तो ये भी कुल मिला के ठीक है। लड़ाई के अंदर दोनों देशों को नुकसान हो रहा है, जो मिलकर ये फैसला लिया है ये बहुत बढ़िया है और भगवान करे इसका पाकिस्तान उल्लंघन नहीं करे। अगर अब के उल्लंघन कर दिया तो पाकिस्तान का धरती से नाम निशान मट जाएगा। कल रात को ब्लैकआउट था, बार बार सायरन बज रहे थे और ये खतरे की घंटी थी। कहीं पे मिसाइलें भी आई, लेकिन हमारे फौजियों ने उन मिसाइलों को आकाश के अंदर ही जैसे फटाका फूटता है ऐसे फोड़ दिया, लेकिन जनता के अंदर एक भी कोई मतलब डर नहीं था। वर्तमान में जो हालात है उसको देखते हुए हमारे राजस्थान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है और हमारी जो थल सेना, वायु सेना, उन पर पूरा विश्वास है। आज पूरा भारत एकदम सुरक्षित है और अपने घरों के अंदर आराम से घर कार्य कर रहे हैं। कल जो पाकिस्तान ने जो राजीनामा किया था वो राजीनामा में विफल रहे। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो आगे किए उसके हिसाब से आज पूरा बाजार खुला है। हम अपने कामकाज के लिए सुचारू रूप से कल तो एक बार सीज फायर के बाद में मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बाद में सूचना तंत्र खत्म हो गया था, इसलिए वो अपने सेना को सूचना नहीं दे पाए और उस सूचना नहीं देने के कारण कुछ फुलझड़ियाँ उन्होंने ड्रोन के रूप में भेजी, परंतु भारत की सीमा सुरक्षा इतनी तीव्र और इतनी मजबूत है कि उनको हवा में ही खत्म कर दिया गया। जनता ने अपनी मर्जी से भी किया, जनता खुद बहुत समझदार हो गई है। जनता, बाड़मेर की जनता ये चाहती है कि हम सरकार के साथ रहें, देश की सेना के साथ रहें। जब भी देश की सेना के लिए काम पड़े तन मन धन से बाड़मेर की जनता तैयार है। आज बाजार बिल्कुल खुल गया है, बाजार आना जाना हर तरह से, और जनता के मन में आत्मबल बहुत मजबूत है, इसलिए बाजार में नहीं तो घर बैठे बैठे कुछ इस तरह का पूर्वाग्रह आ जाता है, परंतु आज बाजार खुलने से जनता के मन में एक अच्छा भाव है। मेरा नाम मांगीदान है, मैं बाड़मेर का गुजरिया गांव का, मेरा गांव बॉर्डर इलाके में पड़ता है। मैं यहाँ पे व्यावसायिक नौकरी करता हूँ और अभी कुछ दिनों से युद्ध का माहौल था। कई दिनों बाद वो कोरोना वाली फीलिंग वापस आ रही थी। ये भी हमारे यहाँ मीन्स चल रहा था कि ये वो जनरेशन है जिसने बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत सारी, मैंने बहुत अलग अलग वेरिएंट्स, हर बार कुछ नया। तो इस बार युद्ध वाले माहौल में भी थोड़ी बहुत घबराहट के पश्चात अभी कुछ सुकून मिला है सीज फायर लागू होने के बाद में। इन चीज़ों से अर्थव्यवस्था बदहाली की तरफ जाती है, मुल्क कमज़ोर रहा पर चलता, सारी बनी बनाए चीज़ें रुकने लगती हैं। तो इस प्रकार का माहौल कहीं नहीं होना चाहिए, युद्ध कहीं नहीं होना चाहिए। ये दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में स्वीकार्य नहीं है। और अभी सीज फायर लागू हो गया तो शायद दोनों देश समझेंगे एक दूसरे की परिस्थितियाँ। कल भारत की पुरानी विरासत के रूप में जिस प्रकार से पहले से चला आ रहा है उसी प्रकार 2 दिन की छोटी मोटी झड़पों के बाद में सीज फायर लागू कर दिया गया दोनों देशों की तरफ से।
जिसकी पहले घोषणा किसी अन्य मुल्क जैसे अमेरिका ने की, जो कि गलत था शायद। और उसके बाद में कुछ सीज फायर के 3-4 घंटे बाद कई इलाकों में ड्रोन्स और मिसाइलों से हमलों की जानकारियाँ आई, जिसकी पुष्टि सेना ने भी की है। वहाँ सरकार के आपस में समझौते के होने के न कारण उनमें आपस में शायद बनी नहीं कुछ हुआ, लेकिन सुबह से शांति है। वो शायद उन चीज़ों का कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है और अभी सारी स्थिति सामान्य है। सुबह एकदम सामान्य स्थितियाँ, मार्केट खुल गए हैं। प्रशासन ने भी रेड अलर्ट का सुबह 6 बजे के बाद में ये जानकारी स्प्रेड कर दी थी कि अब सामान्य स्थितियाँ, आप मार्केट खोल सकते हैं, मार्केट में जा सकते हैं, आप अपनी दैनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। हमारी बहनों का जो विभाग जाना था, उसका मतलब भारतीय सेना ने और भारतीय सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर कर ले लिया है। और यदि अब से ऐसा करेगा पाकिस्तान को और इस प्रकार को मदद किया जाएगा और पाकिस्तान को पूरी तरह से ऐसा नाम अब खुद एक तरफ से विराम चाहते हैं, जब भारत सरकार ने राज्य करो आप इस चाहते थे उसकी भी आतंक को माना जाएगा। बॉर्डर पर देख